जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि बायोलॉजी का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। आज हम लोग का वीडियो लगभग 10 दिन बाद बन रहा है दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं होने की वजह से हम लोग नहीं बनाया, बीच में फेस्टिवल पड़ गया था, इसीलिए। चलिए आज हम लोग आते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट बायोलॉजी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो बेसिक है, बेसिकली एग्जाम के दृष्टिकोण से जो आने वाला है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव जंतु। क्या पढ़ेंगे? जीव जंतु पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल्स किंगडम। क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम बोलते हैं। आज हम लोग इसी से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और बेसिक तौर पे ये इंपॉर्टेंट हर एक एग्जाम के लिए क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। इसका नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं आसानी पूर्वक से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वे जंतु जिनमें कसोरुप दंड नहीं पाया जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न टाइप्स है, ये जो टाइप्स जितने हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, यानी कि आपके एग्जाम में जो भी आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव है। 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभदायक भी होने वाला है। एंड अगर एग्जाम की भी तैयारी जितने लोग करते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए यहाँ बोल रहा है कि वे जंतु जिनमें कसोरुप दंड नहीं पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, या वे क्या कहलाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो उन्हें क्या कहते हैं, तो सिंपली देखिए उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहता है अकशेरुकी। ऐसे हम पढ़ सकते हैं अकशेरुकी, इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से बस से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रीजनिंग, मैथ्स एंड जीके जीएस एंड साइंस के भी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं हम। वे जंतु जिनमें लाल रुधिर नहीं होता है क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? एनाइमा। क्या कहलाते हैं? एनाइमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? एनाइमा कहलाते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन एनाइमा जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पोरीफेरा। ध्यान से देखिए, पोरीफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो पोरीफेरा शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? ग्रांट ने किया था। किसने? ग्रांट ने सर्वप्रथम पोरीफेरा का उपयोग किया था और प्रयोग किया था। थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए हम बारी बारी से बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होता तो इसको विस्तार से बताते हैं, इसीलिए शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन की जैसे बता रहे हैं। चलिए कंप्रोमाइज आप लोग कीजिएगा। कह रहा है कि कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कॉकरोच जिसको बोलते हैं तिलचट्टा, कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो किस समूह का? आर्थ्रोपोडा। किसका दोस्तों? आर्थ्रोपोडा का ये क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, तो कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा समूह का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा समूह का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किसने किया था? जैकोब कलिन ने किया था। कौन किया था दोस्तों? जैकोब कलिन ने किया था। क्या किया था? जो इकाइनोडर्मेटा का नामकरण दिया गया था और वैज्ञानिक, ठीक है, उसका नाम किसने किया था? जैकोब कलिन ने किया था। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि किस समूह के जंतु केवल समुद्र जल में ही निवास करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस समूह के जंतु केवल समुद्र जल में ही निवास करते हैं? तो कौन से जंतु हैं और कौन से समूह के जंतु हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं? समुद्र जल में ही निवास करते हैं। कहां निवास करते हैं? समुद्र जल में ही निवास करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इकाइनोडर्मेटा इसका आंसर जाएगा। इकाइनोडर्मेटा इसका आंसर क्या है? इकाइनोडर्मेटा आंसर इसका जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैमेलिया को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मैमेलिया को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? कितने उपवर्गों में बांटा गया? तो कितने? 3। कितने उपवर्गों में बांटा गया मैमेलिया को? 3 उपवर्गों में बांटा गया है। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर 3 जाएगा, यानी कि 3 जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य किस उपवर्ग
का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ देखिए बहुत बेसिकली क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाले हैं। कह रहा है कि मनुष्य किस उपवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो किस उपवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो कह रहा है कि उपवर्ग यूथीरिया, यहां लिखा है उपवर्ग और यूथीरिया लिखा है। थोड़ा सा कैमरा हम लोग का डाउन है फोन का, इसलिए हम बोल दे रहे हैं दोबारा क्योंकि आप लोग आसानी पूर्वक इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है मनुष्य किस उपवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, तो उपवर्ग यूथीरिया, यहाँ यूथीरिया लिखा है। अगर आपको दिख रहा होगा तो जूम करके भी देख सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो यूथीरिया लिखा है, उपवर्ग यूथीरिया लिखा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हवेल मछली उपवर्ग यूथीरिया के किस गण से संबंध रखती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हवेल मछली उपवर्ग यूथीरिया के किस गण से संबंध रखती है, तो किस गण से, गण सीटेसिया। कौन से गण है दोस्तों, ए सीटेसिया गण होते हैं, यहाँ सीटेसिया लिखा हुआ है, सीटेसिया। कौन से गण, सीटेसिया गण से जो हवेल मछली होती है क्या रखती है, उपवर्ग का यूथीरिया रखती है, यूथीरिया भाग का गण रखती है। चलिए आगे देखिए, कह रहे कि कोशिकाओं का वह समूह, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, कह रहे कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो उत्तक कहलाते हैं। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है किसमें, बहुत बेसिकली क्वेश्चन, ध्यान से, थोड़ा सा लंबा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कह रहे कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो उत्तक कहलाते हैं। यहां तक तो कंफर्म है। अब बोला कि उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, कहां उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, तो हिस्टोलॉजी में। कहां किया जाता है, हिस्टोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। एक बार और जानिए कहां किया जाता है, हिस्टोलॉजी में। इसका आंसर क्या जाएगा, हिस्टोलॉजी इसका आंसर जाएगा। आगे देखिए, तो कह रहे कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बायोलॉजी से। कह रहे कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। अब पांचों प्रकार आप लोग को हम बताते हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा जगह कमी होने के कारण हम जो 5 प्रकार होते हैं नहीं बता पाए। आप लोग अगर जानना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बोलिएगा, हम इसको बताने का प्रयास करेंगे कि जो जंतु उत्तक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम एक स्पेशल वीडियो लेंगे। 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं, 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो डाल लेंगे लोग, उसमें आप लोग जान जाइएगा। तो यहाँ जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कितने, 5 प्रकार के जो जंतु उत्तक होते हैं, 5 प्रकार के जंतु उत्तक होते हैं। क्लियर दोस्तों यहां तक। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे कि 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि 2 या 2 से अधिक उत्तक को जोड़ने का कार्य कौन करता है, कौन सा उत्तक करता है। 2 या 2 से अधिक उत्तकों को जोड़ने का कार्य कौन सा उत्तक करता है, तो कौन सा उत्तक है, संयोजित उत्तक, रक्त उत्तक, लिगामेंट। एक और है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक और कौन है कि 2 या 2 से अधिक उत्तकों का जोड़ने का कार्य करता है, कौन सा उत्तक है, हम तो बता दिए संयोजी उत्तक, रक्त उत्तक, लिगामेंट। एक और है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य दीजिएगा क्यों, कौन सा उत्तक है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में चलिए। कह रहे कि जंतुओं की बाहरी भीतरी या सतह पर कौन से उत्तक पाए जाते हैं। एक बार क्वेश्चन और देखिए, कह रहे कि जंतु की, यहाँ क्वेश्चन है देखिए, कह रहे कि जंतु की बाहरी भीतरी या सतहों पर कौन से उत्तक पाए जाते हैं, तो कौन से उत्तक पाए जाते हैं, उपकला उत्तक। इस उत्तक का क्या नाम होता है दोस्तों, उपकला उत्तक। इस जंतु का नाम है, क्या नाम है, उपकला उत्तक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कह रहे कि पेशी उत्तक, यहां देखिए पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी से सभी एग्जाम के लिए। कह रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी उत्तक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पेशी उत्तक होते हैं। अब कौन कौन, सबसे पहले देखिए आरेखित, रेखित तथा हृदय। कौन कौन, आरेखित, रेखित तथा हृदय, ये तीनों होते हैं किसके, पेशी उत्तक के प्रकार होते हैं। कंप्लीटेड दोस्तों। अब देखिए यहां अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए यहां ध्यान से। कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, तो मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है, यहां एक बार और देख लीजिए 639 यानी 639। कितने दोस्तों, 639 मांसपेशियां पाई जाती है किसमें, मानव शरीर में। क्लियर यहां तक। अगले क्वेश्चन को चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे कि हरित लौक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन यहां से देखिए ध्यान से। कह रहे कि हरित लौक की उपस्थिति में भोजन का निर्माण का कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वर्धी उत्तक कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे वर्धी उत्तक हम लोग कहते हैं। यहाँ वर्धी उत्तक लिखा हुआ है इसका आंसर, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चले। करें कि जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करके पौधे के संपूर्ण अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। एक बार क्वेश्चन को और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें कि जमीन से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करके पौधों के संपूर्ण अंग तक पहुंचाने का जो कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग जाइलम कहते हैं। इसका आंसर जाइलम जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जाइलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, द्विबीजपत्री पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। जो द्विबीज यानी डबल बीज की पत्री जो होती है, उस पौधे में किस प्रकार की क्या जड़ें पाई जाती हैं। तो किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, मूसला जड़ें पाई जाती है। कैसी जड़ें दोस्तों, मूसला जड़ें इसमें पाई जाती हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन में चलिए। करें कि बरगद में, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, करें कि बरगद में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। जो बरगद आप लोग देखे होंगे, पीपल अलग होता है, बरगद अलग होता है, तो बरगद आप लोग देखे होंगे। तो करें कि बरगद में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। तो बरगद में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है दोस्तों, तो बोला है कि आधार प्रदान करने वाली। इसमें किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, आधार प्रदान करने वाली जड़ें पाई जाती हैं, आधार प्रदान करने वाली। अगली क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है, करें कि विशिष्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, करें कि विशिष्ट कार्य करने के लिए प्लावी मूल का उदाहरण कौन सा पौधा है। देखिए ध्यान से, करें कि विशिष्ट कार्य करने के लिए प्लावी मूल का उदाहरण कौन सा है। तो कौन सा है, इस पौधे का नाम क्या है, कौन सा पौधा है दोस्तों, तो जूसिया। इस पौधे का क्या नाम है, इस पौधे का नाम है जूसिया। क्या नाम है, जूसिया इस पौधे का नाम है। अगले क्वेश्चन में करें कि अदरक, अदरक आप लोग जानते हैं, अदरक अभी फेस्टिवल में प्रयोग हुआ है, अदरक सुने आप लोग। तो अदरक देखिए, करें कि अदरक किस प्रकार के तने का उदाहरण है। तो अदरक किस प्रकार तने का उदाहरण है, प्रकंद। किस प्रकार का दोस्तों, प्रकंद। एक बार इस क्वेश्चन को जानिए, अदरक किस प्रकार के तने का उदाहरण है, तो प्रकंद तने का उदाहरण है। ओके, अगला क्वेश्चन, तने का संघनित रूप क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें कि तने का संघनित रूप क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कलिका। क्या कहलाता है दोस्तों, कलिका कहलाता है। क्या कहलाता है, कलिका कहलाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का वैल्यू से यही था। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जुन के साथ। जय हिंद दोस्तों।